अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकेम स्टार। डियर फ्रेंड्स, पार्ट फर्स्ट आपको अपलोड हो चुका है, आपको मिल गया होगा यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे मेडिकेम स्टार पे। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसका दोनों पार्ट्स देख लेंगे तो 20 में से 20 नंबर आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं गारंटी देता हूं कि 20 में से 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को ज़रूर विजिट करें और पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मेडिकेशन नॉन अडेरेंस कैन लीड टू हॉस्पिटल रीएडमिशन एंड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट दैट ड्राइव हायर हेल्थ केयर कॉस्ट। मतलब मेडिकेशन नॉन अडेरेंस जो होता है वो हॉस्पिटल में रीएडमिशन के लिए और एक्सपेंसिव केयर ट्रीटमेंट को ड्राइव करने के लिए कॉस्ट होती है। नेक्स्ट है ईएचआर। ईएचआर का स्टैंड कीजिए, ईएचआर का फुल फॉर्म क्या है? तो ईएचआर का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होता है, मतलब ईएचआर स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज कंसीडर्ड अडेरेंट इफ दे टेक 80% ऑफ देयर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। मतलब अगर पेशेंट को अडेरेंट कहा जाएगा, पेशेंट को अडेरेंट कहा जाएगा अगर पेशेंट 80% मेडिकेशन, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन को टेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फेथफुल अडेरेंस बाय द पेशेंट टू द प्रिस्क्राइबर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड पेशेंट कंप्लायंस। मतलब पेशेंट अगर फेथफुली पेशेंट पूरा प्रिस्क्राइबर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है तो उसको हम बोलते हैं पेशेंट कंप्लायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कॉन्कॉर्डेंस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कंप्लायंस या अडेरेंस। मतलब कंप्लायंस या अडेरेंस की जगह पे कौन सा टर्म आप यूज कर सकते हो? तो कॉन्कॉर्डेंस आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्सिंग BMI इज मोस्ट कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ओबिसिटी। मतलब ओबिसिटी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो बॉडी मास इंडेक्सिंग BMI ओबिसिटी को पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है, उसे हम BMI बॉडी मास इंडेक्सिंग टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, स्फैग्मोमैनोमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र। मतलब जो स्फैग्मोमैनोमीटर होता है, स्फैग्मोमैनोमीटर उसे क्यों यूज़ किया जाता है? उसे हम मतलब जो BP मापने वाली मशीन होती है उसको हम स्फैग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। उसको क्यों यूज़ किया जाता है? तो उसको BP मेज़र करना, मतलब ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है, पैप स्मीयर टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर। पैप स्मीयर टेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? तो सर्वाइकल कैंसर को स्क्रीनिंग करने के लिए, मतलब सर्वाइकल कैंसर को पता लगाने के लिए हम लोग पैप स्मीयर टेस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, द नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग फास्टिंग। मतलब फास्टिंग कंडीशन में नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज कंडीशन क्या हो जाए? मतलब क्या अगर किसी पेशेंट का ग्लूकोज लेवल चेक करवाना है तो उसमें क्या होता है कि एक फास्टिंग में चेक करते हैं, एक खाना खाने के मतलब 75 ग्राम ग्लूकोज खाने के बाद में चेक करते हैं। तो जो फास्टिंग कंडीशन में चेक करते हैं उसका जो ग्लूकोज लेवल है 70 से 110 mg प्रति डेसीलीटर होना चाहिए, मिलीग्राम प्रति, मतलब 1 डेसीलीटर में 70 से 110 मिलीग्राम ग्लूकोज का अमाउंट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा 1 डेसीलीटर ब्लड में 70 या 170 से 110 mg से ज़्यादा ग्लूकोज है तो आपको मधुमेह, डायबिटीज मेलाइटस या शुगर की डिजीज़ हो सकती है। और खाना खाने के बाद इसका जो डाटा है वो 200 mg प्रति डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेक्ट इन द सिक्रीशन और एक्शन ऑफ इंसुलिन इज ऑब्जर्व्ड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। मतलब अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसका इंसुलिन का सिक्रीशन ऑब्जर्व किया जा सकता है। द नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज आफ्टर मील इज 140, मतलब 200 mg प्रति डेसीलीटर तक होता है, यही रेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैमोग्राम इज लुक फॉर अर्ली साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। मतलब ब्रेस्ट कैंसर का जो मैमोग्राम होता है उसमें हम ब्रेस्ट कैंसर का साइन एंड सिम्टम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, द नॉर्मल लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज़। मतलब अगर आपके बॉडी में 60 mg प्रति डेसीलीटर से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, अगर 60 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट है तो आपके बॉडी में जो HDL का क्वांटिटी है वो नॉर्मल है। लिपिड प्रोफाइल चेकअप इज सजेस्टेड फॉर, मतलब
किसके लिए जो लिपिड प्रोफाइल चेकअप होता है वो किसके लिए सजेस्ट किया जाता है? तो जो ओबेसिटी होता है, जिनके अंदर मोटापा होता है, उनको लिपिड प्रोफाइल चेकअप करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं? तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को पता लगाने के लिए हम ग्लूकोमीटर के यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर 8 का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ड्रग परचेज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी। मतलब अगर कोई ड्रग बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं तो उसे हम ओटीसी बोलते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग। मतलब बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के अगर कोई ड्रग लेते हैं, बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्राइब के थ्रू अगर कोई ड्रग लेते हैं तो उसे हम ओटीसी ड्रग बोलते हैं। नेक्स्ट है गुइफेंसिन इज़ यूज्ड। गुइफेंसिन क्या है? गुइफेंसिन एक एक्सपेक्टोरेंट एंटी कफिंग एजेंट होता है, एक ड्रग होता है जो कफ सिरप होता है उसमें गुइफेंसिन पड़ा हुआ होता है, जो कि एक टाइप का एक्सपेक्टोरेंट ड्रग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। मतलब कोल्ड में क्या होता है? कोल्ड एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन होता है जो आपके बॉडी में किस पार्ट्स को अफेक्ट करता है? आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, और जनरली अपर पार्ट्स ऑफ द लंग्स को रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 कंटेन द लिस्ट ऑफ सब्सटेंस डिस्क्राइब्ड एज द हाउस होल्ड रेमेडीज़। हाउस होल्ड रेमेडीज़ में कौन कौन से ड्रग, कौन कौन से कंपाउंड सब्सटेंस को डिस्क्राइब किया गया है और किस शेड्यूल में आते हैं? तो शेड्यूल के में आते हैं। मतलब शेड्यूल के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कौन कौन से सब्सटेंस को हाउस होल्ड रेमेडीज़ के लिए डिस्क्राइब किया गया वो आपके शेड्यूल के में आते हैं। इफ़ फीवर इज़ अबाउट 101 फ़ारेनहाइट यू शुड कॉन्टेक्ट योर हेल्थ केयर। मतलब अगर आपका जो बुखार है 101 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है तो आपको जनरली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन से ड्रग को यूज़ करते हैं? तो जो लैक्सेटिव होता है, लैक्सेटिव आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब अपच होता है, कब्ज बीमारी होता है, जो कब्ज होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम लैक्सेटिव को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ओटीसी आर नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। मतलब जो ओवर द काउंटर ड्रग होते हैं वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन होते हैं और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइबर के थ्रू मेडिकल से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फॉर डेंजर आर हार्म। मतलब जो पेन होता है एक टाइप का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आपके बॉडी में चलता है, आपके बॉडी को हार्म से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है रीनो वायरस आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोल्ड। मतलब जो रीनो वायरस होता है वो कोल्ड को कॉज होने से, मतलब कोल्ड को कॉज करने का कॉमन सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोपरामाइड इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट। लोपरामाइड कहाँ पे यूज़ करते हैं? डायरिया को ट्रीट करने के लिए हम लोग लोपरामाइड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ वन दैट प्रोड्यूस म्यूकस एंड मे कॉज फीलिंग ऑफ कंजेशन इन द चेस्ट। मतलब अगर आपका बेड कफ है तो अगर आपके लंग्स में बेड कफ भरा हुआ है तो आपके चेस्ट में कंजेशन फील होगी। म्यूकस अगर प्रोड्यूस होगा, म्यूकस आपके चेस्ट में ड्राई, आपके चेस्ट में बेड कफ है तो आपको हार्ट में, आपके चेस्ट में कंजेशन फील होगा, मतलब दर्द होगा। इज़ अ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम सोर थ्रोट, सोर थ्रोट क्या होता है? सोर थ्रोट इज़ एन अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है इचिंग एजेंट, जो कैलामाइन होता है इज़ एन एंटी इचिंग ड्रग की तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द काउंटर मेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एबनॉर्मल फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ वाटरी टू स्टूल्स द कंडीशन इज कैल्शियम। मतलब अगर आपको एक ऐसा एबनॉर्मली फ्रीक्वेंट पैसेज आ रहा है जिसमें वाटरी स्टूल आपका निकल रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे डायरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ अ डिसऑर्डर इन विच स्टूल्स बिकम हार्ड एंड ड्राई आर डिफ़िकल्ट टू पास फ्रॉम द बाउल। मतलब अगर आपके बाउल से आपका स्टूल नहीं निकल पा रहा है, क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि ड्राई हो चुका है और हार्ड हो चुका है। क्यों हो जाता है ऐसा कंडीशन? तो कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हो जाता है, अगर आपको अपच हो जाता है तो जो आपका स्टूल्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, सारे आपके वाटर्स रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं जिससे ड्राई और हार्ड हो जाते हैं, आपको पास करने में बहुत दिक्कत होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है IBS का फुल फॉर्म क्या होता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब जो IBS है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इमेसिस मीन्स होता है वोमिटिंग, वोमिटिंग का दूसरा नाम है, सिनोनिम बोल सकते हो, इमेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है नोजिया इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ वोमिटिंग, मतलब जो वोमिटिंग आपका होने वाला होगा तो उस पहला जो सिम्टम होगा वो नोजिया होगा। मतलब नोजिया क्या होता है? आपका सिर का चकराना, पूरे बॉडी को पेन होना, आपको माइग्रेन जैसे नहीं होता है कि पूरे सिर में दर्द होने लगता है, आपको मचली होने लगती है, तो ये आपके वोमिटिंग का प्राइमरी सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोशन सिकनेस इज अ कॉज ऑफ, मतलब मोशन सिकनेस क्या है? वोमिटिंग का एक टाइप का कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द कंडीशन ऑफ राइज इन बॉडी टेम्परेचर एबव द नॉर्मल टेम्परेचर इज टर्म्ड, मतलब आपके कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उसी कंडीशन को तो हम फीवर बोलते हैं। जब आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम फीवर बोलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा लो ग्रेड टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर लो है तो वो 100.4 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर को लो ग्रेड टेम्परेचर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा हाई ग्रेड टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब अगर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसे हाई ग्रेड टेम्परेचर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैटरिंग ऑफ टीथ इज अ सिम्टम ऑफ, मतलब टीथ का चैटरिंग करना किसका सिम्टम? फीवर का सिम्टम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरियासिस एंड वाट और स्किन डिसऑर्डर, मतलब सोरियासिस एंड वाट क्या है? एक टाइप का स्किन डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिंगिवाइटिस मीन्स स्वेलिंग ऑफ गम्स, आपके गम्स का स्वेलिंग हो जाना, मतलब जो आपके मसूड़े होते हैं उनका स्वेलिंग हो जाना गिंगिवाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, मतलब इटियोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ साइंस इन व्हिच कॉज ऑफ डिजीज इज कैन बी स्टडीड, मतलब किसी भी डिजीज़ के बारे में पढ़ना ही इटियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है इटियोपैथोजिनेसिस, इटियोपैथोजिनेसिस क्या होता है? मीन स्टडी ऑफ कॉज डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़, कोई डिजीज़ कैसे डेवलप हो रहा है उसके कॉज की स्टडी करना इटियोपैथोजिनेसिस कहलाता है। मतलब कोई डिजीज़ जैसे फीवर है, फीवर कैसे काज हो रहा है, किस सिम्टम्स के थ्रू काज हो रहा है, किस सोर्स के थ्रू काज हो रहा है, उस सोर्स की स्टडी करना ही इटियोपैथोजिनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PHC इस स्टैंड पर, PHC को किस नाम से जाना जाता है? तो जो PHC होता है उसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है DCC इन जनवरी 2019 कॉन्स्टिट्यूटेड एन अदर सब कमेटी आहूजा टू एग्जामिन शंकर कमेटी रिपोर्ट एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर रेगुलेशन ऑफ OTC ड्रग, मतलब 2019 में जनवरी 2019 में DCC ने एक कमेटी पारित किया था जिसे बोलते हैं आहूजा कमेटी। इसका काम क्या था कि जो OTC ड्रग हैं उनको चेक करना और रिपोर्ट भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा चैप्टर 9 में ABC क्या होता है? ABC का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कम्युनिटी फार्मेसी आर आल्सो नोन एज ड्रग स्पेशलिस्ट, मतलब जो कम्युनिटी के फार्मासिस्ट होते हैं उनको ड्रग स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अ स्टॉक ऑफ अ फिजिकल कमोडिटी इज़ रिफर्ड टू एज इन्वेंट्री, मतलब जो फिजिकल कमोडिटी को स्टॉक होता है उसको हम इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं। चेन फार्मेसीज मीन्स रिटेल फार्मेसी ओन्ड बाय कारपोरेशन, मतलब कारपोरेशन के द्वारा जो फार्मेसी ओन की जाती है उसे चेन फार्मेसीज बोलते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम इसके स्पेस रिक्वायर्ड फॉर रिटेल स्टोर्स, ड्रग स्टोर, मतलब ड्रग स्टोर्स को ओपन करने के लिए, मतलब रिटेलर मेडिकल शॉप खोलने के लिए, मतलब आपको रिटेल मेडिकल शॉप खोलने के लिए कितने जगह की रिक्वायरमेंट होती है? तो 10 मीटर स्क्वायर का जो आपका जगह की रिक्वायरमेंट होती है रिटेल शॉप खोलने के लिए, मतलब मेडिकल स्टोर, रिटेल मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको 10 मीटर की जगह कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री रेफर टू द स्टॉक प्रोड्यूस हेल्ड एंड मीट फ्यूचर डिमांड, मतलब इन्वेंट्री क्या होता है? किसी भी कंपाउंड्स को, किसी भी सब्सटेंस को स्टॉक करने के लिए, प्रोडक्ट को स्टॉक करना ही जो फ्यूचर में डिमांड के तौर पे काम आए उसे इन्वेंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है लेआउट डिज़ाइन इज़ अ प्लान एक्सप्लेनिंग
प्रॉपर एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस इनसाइड द फोर वॉल्स ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस के चारदीवारी में जो किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है उसे लेआउट डिज़ाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड स्टोरेज कंडीशन मीन्स। मतलब जो कोल्ड स्टोरेज कंडीशन होता है कोल्ड स्टोरेज में 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर कभी इंक्रीज़ नहीं करता है। मतलब जो कोल्ड स्टोरेज होता है उसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा वेंडर ऑडिट इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन चेकिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सप्लायर प्रीमाइसेस एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। मतलब जो वेंडर होता है वो सप्लायर प्रीमाइसेस को और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को चेक करता है, ऑब्जर्व करता है, एग्जामिन करता है। कौन करता है? वेंडर ऑडिट जो होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ यूज्ड फॉर। मतलब जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है क्यों यूज़ किया जाता है? किसी भी सब्सटेंस को परचेज करने के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DGS एंड D स्टैंड फॉर। मतलब DGS एंड D का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायरेक्टरेट जनरल सप्लाईज एंड डिस्पोजल, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल सप्लाईज एंड डिस्पोजल, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है VED मीन्स क्या होता है? VED का फुल फॉर्म होता है वाइटल इसेंशियल एंड डिज़ायरेबल आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSD मीन्स क्या होता है? MSD का फुल फॉर्म होता है मेडिकल स्टोर डिपोट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिनिमम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। मतलब फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए कम से कम जो ट्रेनिंग होता है वो कितना होना चाहिए? 500 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। मतलब नॉट लेस देन 500 आवर। मतलब फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो फार्मासिस्ट होते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कम से कम कितने घंटे का रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हॉस्पिटल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी चाहिए? कम से कम 500 आवर के लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है EOQ मीन्स। EOQ क्या होता है? तो ये होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। EOQ का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड एंड चूजिंग इट्स कंप्लीशन इज नोन एज। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का एसेस करना और उसका कैपिटलाइज करना ही फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्डर लेबल इज़ द लेबल इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टॉक लेवल। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बीच का जो लेबल होता है उसे रिकॉर्डर लेबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हेन द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स फॉल बिलो सेफ्टी स्टॉक आर मिनिमम लेवल इट इज़ नोन एज डेंजर लेवल। मतलब अगर कोई आपके क्वांटिटी जब कभी क्वांटिटी स्टॉक लेवल से कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? डेंजर लेवल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पेटी कैश बुक इज़ अ बुक ऑफ अकाउंट व्हिच रिकॉर्ड्स। मतलब पेटी कैश बुक क्या होता है? माइनर अमाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी ऑपरेशन सिस्टम इज आल्सो नोन एज। जो फार्मेसी ऑपरेशन सिस्टम है उसको फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। CRM क्या होता है? CRM होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। CRM का फुल फॉर्म CRM स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव परचेज प्रोसीजर इज द मेथड ऑफ। मतलब किसी भी सब्सटेंस को इफेक्टिव तरीके से परचेज करने का जो प्रोसीजर मेथड होता है वो इन्वेंट्री कंट्रोल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऑडिट इज एन अनबेस्ड एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा SOP मीन्स क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन बिजनेस रिक्वायर्स। जब बिजनेस आप रिक्वायर करते हैं फाइनेंस क्या होता है? जो कि आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सके, आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उसे फाइनेंस बोलते हैं। डे बुक क्या होता है? डे बुक इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है Digital health refer to the use of information and communication technologies in medicines and other health profession to manage illness and health risk and to promote wellness। मतलब डिजिटल हेल्थ क्या होता है? डिजिटल हेल्थ एक ऐप्स होता है जिसमें किसी भी पेशेंट के डिजीज़ को चेक करके डायग्नोस करके ड्रग प्रोवाइड करना जिससे पेशेंट वेल हो सके, ठीक हो सके, उसको हम डिजिटल हेल्थ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर देन। मतलब अगर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है तो उसका ड्यूरेशन 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा
डे बुक इज आल्सो कॉल्ड एज सेल्स जर्नल, जो किसी भी क्रेडिट को रिकॉर्ड करने के लिए, क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, डे बुक। डे बुक को सेल्स जर्नल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, व्हेन द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट ईच यूनिट डिस्क्राइब एज शेयर। मतलब कभी भी आप जैसे आप शेयर खरीदते हो तो शेयर क्या होता है, एक कैपिटल होता है, कैपिटल के अंदर का जो स्मॉल यूनिट होते हैं उसे शेयर ही बोलते हो, तो वो इस स्मॉल यूनिट को शेयर के नाम से डिस्क्राइब किया जाता है। अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन व्हिच हेल्प इन समराइजिंग रिकॉर्ड एंड फाइंडिंग आउट प्रॉफिट एंड लॉसेस। मतलब प्रॉफिट और लॉस को समराइज करने और बिजनेस में ट्रांजेक्शन को मैनेज करने का जो काम होता है वो अकाउंटेंसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टेली हेल्थ एंड टेली मेडिसिन। ये क्या है, डिजिटल हेल्थ के एक प्लेटफॉर्म होते हैं। टेली हेल्थ और टेली मेडिसिन एक डिजिटल हेल्थ के प्लेटफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम हेल्थ क्या होता है, मोबाइल हेल्थ। मतलब मोबाइल हेल्थ एक ऐप्स है, एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने इलनेस को उसमें आप बताओगे, आप कंसल्ट करोगे तो उसमें एक ऑनलाइन आपका वीडियो कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसमें आप बताओगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर डायग्नोस करेगा और उधर से आपको कोई मेडिकेशन प्रोवाइड करेगा जिससे आप ठीक हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई चार्ट इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एम हेल्थ। जो एम हेल्थ का परफेक्ट एग्जाम्पल है वो माई चार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 को फाइट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा ऐप्स लॉन्च किया गया था। तो कोविड-19 से फाइट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप्स को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन फार्मेसी, मतलब जिसको ई फार्मेसी बोलते हैं, आल्सो नोन एज, उसको एज वेब ड्रग स्टोर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, फ्रीक्वेंट परचेजिंग इन क्वांटिटीज़ टू मीट डिमांड अंटिल द नेक्स्ट ऑर्डरिंग टाइम इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज इनवाइस इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी रिटेन्ड बाय कम्युनिटी फार्मेसी फॉर एटलीस्ट कितने टाइम के लिए। मतलब जो परचेज इनवाइस होता है वो कम्युनिटी फार्मेसी को कब तक के लिए स्टोर करना चाहिए, रखना चाहिए। तो 3 साल तक कम्युनिटी फार्मेसी को जो परचेज इनवाइस होता है, मतलब जो ड्रग को खरीदता है उससे परचेज इनवाइस बोलते हैं, उसको कम से कम 3 साल तक उसको रखना चाहिए। CPMM क्या होता है, CPMM का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी फार्मेसी मेडिसिन मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, फाइनेंस इज राइटफुली रिफर टू ए कंपनी लाइफ ब्लड। जो कंपनी लाइफ ब्लड होता है उसको रिफ़र करने के फाइनेंस उसे बोलते हैं। फाइनेंस इज राइटफुली रिफर टू ए, मतलब फाइनेंस को और किस नाम से रिफ़र किया जा सकता है, कंपनीज लाइफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, POCD मीन्स होता है पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मतलब जो ITR होता है वो क्या होता है, इज़ द इंडेक्स ऑफ इफ़िशियंसी ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। जो मटेरियल का जो मैनेजमेंट है, इफ़िशियंसी ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन VED एनालिसिस मेथड E स्टैंड फॉर, मतलब जो VED होता है उसमें E क्या होता है, इसेंशियल आइटम होता है, E स्टैंड फॉर इसेंशियल आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेंडर इज अ पर्सन हु सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर बिजनेस। मतलब जो वेंडर होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लाई करते हैं, मतलब किसी भी ड्रग को, किसी भी सब्सटेंस को सप्लाई करते हैं, किसके लिए, छोटे छोटे शॉप्स के लिए, छोटे छोटे बिजनेस के पास में वेंडर उस सब्सटेंस को सप्लाई करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर द ज्वाइनिंग द सेशन एंड वाचिंग द वीडियो लेक्चर। मैं फील करता हूँ कि आप लोगों ने सारे वीडियो वॉच किए। हमें पूरा यकीन है कि इस वीडियो लेक्चर से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा एग्ज़ाम में, और मिला ही होगा आपको पॉइंट, बहुत सारे लाभ, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आपको एग्ज़ाम में मिले होंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। Thank you for watching the video. Thank you.